हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10वीं के सभी प्यारे विद्यार्थियों का इस खास वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं अध्याय 10 जो आपका है वृत्त। इससे हम आपको दे रहे हैं प्रमेय 10.1 और 10.2 क्योंकि वार्षिक परीक्षा में 100% इसमें से एक प्रमेय फिक्स बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। आज के इस वीडियो में हम बहुत शानदार तरीके से आपको प्रमेय सिखाने वाले हैं। आपको प्रमेय बिल्कुल हलवे की तरह लगेगी। देखना, पहले प्रमेय अपन सीखेंगे 10.1 प्रमेय, जो क्या है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 10.1 प्रमेय और 10.2 प्रमेय। 10.2 प्रमेय क्या है? सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। और कक्षा 10वीं के विद्यार्थी पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। बढ़ते हैं प्रमेय की ओर। तो प्रमेय है, देखिए सबसे पहले प्रमेय क्या कह रही है उसके अनुसार हम एक डायग्राम बना लेंगे। वृत्त प्रमेय में किसकी बात हो रही है? वृत्त की बात हो रही है। तो सबसे पहले एक वृत्त अपन बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन प्रमेय को हल करेंगे। सबसे पहले डायग्राम बनाना होता है। एग्जाम में भी क्या करोगे? सबसे पहले एक वृत्त बना लोगे। तो वृत्त बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, अपन ने एक वृत्त बना लिया है। अब ये देखिए, वृत्त में ये केंद्र O होता है। वृत्त का केंद्र हमेशा O होता है। अब देखिए प्रमेय क्या कह रही है? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा। तो किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी भी बिंदु पर एक अपन स्पर्श रेखा बना लेते हैं। स्पर्श रेखा सभी को आती है बनाना। वृत्त को स्पर्श करती हुई हम एक स्पर्श रेखा बना लेंगे। तो अपन ने एक स्पर्श रेखा बनाई है वृत्त को स्पर्श करती हुई, क्योंकि प्रश्न ने बोला है, क्या बोला है, प्रमेय ने क्या बोला है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। तो देखिए स्पर्श बिंदु है इसका, तो ये त्रिज्या पर देखिए स्पर्श बिंदु से ये लंब अपन ने डाल दिया है। अब देखिए इसको अपन P बिंदु नाम दे देंगे, इसको X और इसको Y, ठीक है। ये अपनी जो हमें प्रमेय ने बोला था, हमने एक डायग्राम बना लिया है। जब भी हम प्रमेय हल करते हैं तो सबसे पहले प्रमेय में डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद रचना करते हैं। अब इसमें रचना क्या कर लेंगे अपन? देखिए एक रचना करेंगे अपन। इस केंद्र O से एक लाइन डालेंगे जो जस्ट ये वृत्त के बाहर स्थित हो रही है। इसको अपन Q बिंदु नाम दे देंगे। कौन सा बिंदु? Q। अब देखिए ये अपनी एक डायग्राम बन गया है। हमने रचना की है, Q बिंदु अपन ने एक नाम दिया है। अब सबसे पहले अपन लिख देते हैं दिया है। सबसे पहला पॉइंट होता है अपन का, क्या लिखना है? दिया है। सबसे पहले अपन लिख देते हैं दिया है। बहुत शानदार तरीके से सीखेंगे। क्या दे रखा है अपन को? अपन को दे रहा है XY, है ना। XY क्या है अपने? XY वृत्त की स्पर्श रेखा है। अपन लिख देंगे दिया है XY वृत्त की स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा है जो कहाँ स्पर्श कर रही है? वृत्त को P बिंदु पर, जो वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है। P बिंदु पर स्पर्श करती है। ये हमने दिया है में लिख दिया है। उसके बाद देखिए हमें प्रमेय में क्या सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं अपन। उसके बाद सेकंड पॉइंट अपन लिखते हैं सिद्ध करना है। प्रमेय का रूल होता है, फिर अपन क्या लिखते हैं? सिद्ध करना है। तो अपन को क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है OP लंब XY, मतलब स्पर्श रेखा, ये किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब। तो OP लंब अपन को सिद्ध करना है। OP लंब XY, ये अपन को सिद्ध करके लाना है। उसके बाद लिखते हैं अपन जो अपना रचना। क्या लिखते हैं अपन? रचना। अब देखिए हमने रचना क्या की, हमने इससे P बिंदु के अतिरिक्त एक बिंदु और Q ले लिया, स्पर्श रेखा पर लिया कि नहीं लिया। तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? XY। हम क्या लिख देंगे? हम लिखेंगे XY स्पर्श रेखा पर P बिंदु के अतिरिक्त अन्य बिंदु कौन सा लिया अपन ने? P बिंदु के अलावा
अतिरिक्त बिंदु क्या लिया अपन ने, क्यू लिया, पी बिंदु का अतिरिक्त लिया ना, क्यू लिया, फिर और क्या किया, ओ को क्यू से मिलाया, क्या लिख देंगे, और ओ को क्यू से मिलाया, ये अपन ने लिख दिया, क्या लिख दिया, रचना में। अब उसके बाद अपन उत्पत्ति निकाल लेते हैं, प्रमाण उत्पत्ति। अब इसको अपन सिद्ध कर लेते हैं, उत्पत्ति को अपन प्रमाण भी लिखते हैं, ठीक है, या उत्पत्ति भी लिखते हैं। देखिए अब ये जो क्यू है, क्यू कहाँ पर है, वृत्त के बाहर है कि नहीं है, वृत्त के बाहर है। हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, चूंकि क्यू वृत्त के बाहर स्थित होगा, क्यू वृत्त के बाहर स्थित है, ठीक है सर। अब देखिए क्यू वृत्त के बाहर स्थित है, तो आप इसमें सपोज कीजिए, देखिए मानिए, देखिए इसमें ओपी बड़ा है कि ओ क्यू, एक त्रिभुज बन रहा है, देखो त्रिभुज दिख रहा है, ये त्रिभुज, इसमें देखो ये क्या हो गया, लंब, ये क्या, कर्ण, और ये क्या, आधार। तो देखो आपको सभी को पता है समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा बड़ी होती, कर्ण वाली भुजा हमेशा बड़ी होती है। ओ क्यू बड़ी है कि नहीं है, किससे बड़ी है, ओपी से। हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे इसलिए ओ क्यू बड़ा है ओपी, ओ क्यू बड़ा है किससे, ओपी से। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या ओपी, उल्टा कर दो, या ओपी छोटा है किससे है, ओ क्यू से। अर्थात हम लिख देंगे, अर्थात ओपी भुजा छोटी है कि नहीं है ना, हम लिख देंगे अर्थात ओपी भुजा सबसे क्या है, छोटी है, ओपी भुजा क्या है, सबसे छोटी है। अतः अपनी थ्योरम सिद्ध हो गई, ये लिख देंगे। उसके बाद अतः क्या लिख देंगे, अतः क्या सिद्ध करना था, ओपी लंब एक्स वाई, ये हो गई अपनी प्रमेय सिद्ध, ये प्रमेय सिद्ध हुआ। बहुत सिंपल सी प्रमेय थी अपनी, बहुत अच्छी तरीके से हमने समझा है। अब अगली प्रमेय समझ लेते हैं अपन, 10.2 कौन सी है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रमेय समझते हैं अपन 10.2। चलिए देखिए प्रमेय है अपनी 10.2, बहुत शानदार प्रमेय है। अक्सर देखिए दोनों प्रमेय से एक प्रमेय फिक्स आपकी बोर्ड एग्जाम में फिक्स 100% बनती है। दूसरी प्रमेय अपन सीखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। सबसे पहले किसकी बात हो रही है, वृत्त की। तो एक अपन वृत्त बना लेते हैं, एक अपन डायग्राम बनाएंगे अच्छा सा, है ना। डायग्राम सबसे पहले अपन को प्रमेय में बनाना होता है, ठीक है। एक डायग्राम अपन बना लेते हैं, ये अपना एक वृत्त बन गया, ठीक है। एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र होता है, केंद्र नाम दे देंगे अपन, ये अपना ओ केंद्र है ना। अपन थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा सही नहीं बन पा रहा है। चलिए ठीक है, अब हल्के तो देखिए। अब देखिए प्रश्न प्रमेय क्या कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर, मतलब वृत्त के बाहर एक बाह्य बिंदु, मतलब बाहर एक बिंदु लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया, ये बाह्य बिंदु, इसको नाम दे देंगे कौन सा भी, पी नाम दे दे इसको। क्या नाम दे दे, पी बिंदु ले लिया अपन ने। प्रमेय बोल रहे हैं ना बाह्य बिंदु, ये बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं। बाह्य बिंदु से आपको पता होगा, बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। दो स्पर्श रेखाएं अपन खींच लेते हैं। ये बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा अपन खींच रहे हैं, ये अपनी एक स्पर्श रेखा हो गई। सेकंड वाली खींच लेते हैं, ये अपनी दूसरी स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है। बाह्य बिंदु से अपन ने दो स्पर्श रेखाएं खींच लिए, ठीक है। अब हमने इसको नाम दे दो Q, और इसको अपन ने P नाम दिया, इसको अपन Q नाम दे देंगे, इसको R, ठीक है। अब देखिए इसमें अपन रचना करेंगे। अब यहाँ तक प्रमेय थी, यहाँ तक अपन निकाल लिया। अब देखिए अपन क्या करना, अब रचना। देखिए रचना कैसे करेंगे, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दीजिए, इस बिंदु को और इस बिंदु को इस बिंदु से, और इस बिंदु को इस बिंदु से। ये अपनी बन गई भाई, ठीक है। डायग्राम बन गया, हमने रचना भी कर ली है। अब सबसे पहले अपन को क्या लिखना है, दिया है में क्या दे रखा है प्रमेय ने, वो अपन लिख लेते हैं। दिया है, क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। दिया है, हमें दे रखा है एक वृत्त दे रखा, उसके बाहर एक क्या है, पी बिंदु है। हम लिखेंगे दिया है बाह्य बिंदु वृत्त पर, क्या लिख ले अपन, वृत्त पर
वृत्त पर बाह्य बिंदु, वृत्त पर बाह्य बिंदु दिया है। वृत्त पर बाह्य बिंदु P से, बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PQ और कौन सी है, एक तो स्पर्श रेखा PQ, एक कौन सी PR है, PQ और PR है। ठीक है, दिया है वृत्त पर बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR दे रखी है। ठीक है, उसके बाद अपन लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध करना में क्या लिखना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना में अपन लिखेंगे, देखिए दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, मतलब PQ और PR अपन को सिद्ध करना है। सिद्ध करना में क्या लिख देंगे, PQ बराबर PR, ये अपन को सिद्ध करके लाना है। उसके बाद हमने रचना क्या की, रचना लिख लेते हैं। रचना हमने क्या की, O को P से मिलाया, O को Q से मिलाया और O को R से मिलाया कि नहीं मिलाया, ये हमने रचना की थी अपने मन से। O को Q से अपन लिख लेते हैं, रचना में क्या लिखेंगे, OP हम लिखेंगे OP कोमा OQ और क्या लिख लेंगे, और OR को मिलाया, ये अपनी रचना हो गई। ठीक है, उसके बाद उत्पत्ति निकाल लेते हैं, उत्पत्ति निकाल लेते हैं भाई। अब देखिए इस डायग्राम में एक लंब डला हुआ है, यहाँ पर सपोज लंब डलता है तो कितने डिग्री का अपना 90 डिग्री का कोण बनता है, बनता ही नहीं बनता है, जहाँ पर भी हम लंब डालते तो 90 डिग्री का कोण हमेशा वहाँ पर बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो देखिए लंब किस पर है, OQ लंब किस पर आ रहा है, OQ लंब PQ पर है। हम लिख देंगे चूँकि, क्या लिखेंगे, चूँकि OQ लंब, ये OQ जो लंब है किस पर है, PQ पर। हम लिख देंगे OQ लंब PQ और तथा OR लंब किस पर है, PR पर। हम लिख देंगे OR लंब किस पर है, PR पर। इसलिए जहाँ पर लंब होता है वहाँ पर अपना एक समकोण त्रिभुज बनता है। तो यहाँ पर कौन सा अपना दो डायग्राम बन रहे हैं, एक तो बन रहा है OQP और ORP, कौन से समकोण बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, 90 डिग्री के। तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इसलिए कोण OQP बराबर कोण ORP कितने डिग्री का भैया है, 90 डिग्री। दोनों कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, जब अपने पास समकोण बन गया है, एक डायग्राम दिख रहा है आपको, समकोण दिख रहा है, कौन सा, एक समकोण त्रिभुज। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज। कौन सा समकोण त्रिभुज, OQP, समकोण त्रिभुज OQP तथा त्रिभुज कौन सा, ORP में है ना, ORP में। अब देखो ORP OQP, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें बराबर दिख रही है। देखिए सबसे पहले देखिए, जितना OQ है उतना OR है कि नहीं है। अब ये केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, वृत्त की हमेशा त्रिज्या होती है। तो OQ हम लिख देंगे, OQ बराबर OR, क्या है ये, वृत्त की त्रिज्या। ये क्या हुई, अपनी वृत्त की त्रिज्या है। उसके बाद देखिए OQ OR दोनों बराबर है। उसके बाद देखिए OP, ये OP मिलकर क्या कर रहा है, दो त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। कितने त्रिभुज का, एक त्रिभुज ये बनाया उसने, एक ये बनाया। तो OP क्या हो गया, दोनों में उभयनिष्ठ हो गया। क्या हो गया, उभयनिष्ठ। हम लिख देंगे OP बराबर OP, क्या है ये, उभयनिष्ठ है। जब दो डायग्राम का निर्माण करता है तो वो क्या कहलाता है, अपना उभयनिष्ठ कहलाता है। देखिए अब इसमें कौन सी सर्वांग समता नियम 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा, इसमें कौन सा सर्वांग समता, S का प्रयोग हो रहा है कि SSS का हो रहा है कि RHS का हो रहा है। देखिए इसमें हो रहा है RHS। देखिए R मतलब राइट एंगल, मतलब समकोण बन रहा है, आपस में भुजा बराबर है और कर्ण बराबर है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे, देखो इसको लिखेंगे इसकी जगह लिखेंगे त्रिभुज OQP, तथा की जगह लगा देंगे सर्वांग समता का चिन्ह, ये सर्वांग सम त्रिभुज ORP
हम लिख देंगे यहाँ पर RHS सर्वांग समता नियम से, RHS सर्वांग समता नियम से। और यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट, क्या लिख देंगे, PQ बराबर PR, और यहाँ लिख देंगे CP सिट। ये 9 कक्षा के है सर्वांग समता नियम। तो ये PQ बराबर PR, ये हो गई अपनी प्रमेय सिद्ध। ये अपन को सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। यह आई होप आपको समझ में आया होगी प्रमेय, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से हमने समझा इसको। देखिए एक बार वापस अपन रिपीट कर लेते थोड़ा सा। दिया है वृत्त पर बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PQ और PR है ना। वृत्त पर बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा है कि नहीं है, PQ और PR। सिद्ध करना है PQ बराबर PR, ये अपन को सिद्ध करके लाना है। उसके बाद अपन ने रचना की OQ OR और OP को अपन ने मिला दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए OQ लंब है किस पर है, PQ पर। उसके बाद OR लंब है किस पर है, PR पर। और कोण OQP बराबर कोण ORP, दोनों 90 डिग्री के रहेंगे। उसके बाद देखिए 90 डिग्री के, तो हम इसमें अपन RHS सर्वांग समता का प्रयोग करके इसको आगे यहाँ पर हल कर सकते हैं। OQ बराबर OR बराबर है OP, दोनों बराबर है उभयनिष्ठ, ये तीजे बराबर रहती है। तो ये होता है अपना RHS सर्वांग समता से प्रमेय थ्योरम अपनी सिद्ध हो गई है, ठीक है। ये अपनी खास प्रमेय थी 10.1 और 10.2। तो इस वीडियो में हमने जाना है। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ अगले अच्छे खास प्रश्न के साथ बोर्ड एग्जाम के। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।